हम भगवान शंकर के ऊपर आश्रित हो जाए। हम भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति आश्रित, और जब हम भगवान शंकर के प्रति आश्रित होते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति प्रेशर क्यों ना करे, क्यों ना। मेरे जितने नवयुवक बेटा बेटी कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने युवान बहन भाई इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, और पितृपक्ष की कथा को आप सुन रहे हैं, ध्यान से श्रवण करना और पंडाल में बैठकर ध्यान से मेरे बाबा से मांगना। मेरा बाबा कभी खाली नहीं छोड़ सकता, झोली भरकर बिक जाएगा। शिव कृपा के बिना कुछ नहीं। आप क्या दे रहे हो शंकर भगवान को? आप क्या प्रदान कर रहे हो शंकर भगवान को? अपना कीमती समय में से समय निकाल कर आप भगवान शंकर को दे रहे हो। अपने कीमती समय में से आप बाबा देवादिदेव महादेव को समय दे रहे हो। मेरा ओघड़ दानी भी आपको खाली नहीं छोड़ सकता। कभी कुबेरेश्वर धाम जाइए, हर महीने का लोगों का नियम है, प्रत्येक महीने लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाते हैं, अपने दिल से अर्जी लगाते हैं, एक बार झोली भरते हैं, फिर पहुंच जाते हैं, फिर झोली भरते हैं, फिर पहुंच जाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप जिस भाव से भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, जिस भाव से आप विनती करेंगे, जिस भाव से आप निवेदन करेंगे, मेरा शिव से स्वीकार कर। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी शिव महापुराण का पंडाल में ऐसा क्या है, भगवान देवादिदेव महादेव के पंडाल में ऐसा क्या है? हम कहते हैं ये पंडाल नहीं है, ये शिव का घर है। ये शंकर का घर है। किसी के घर में अगर पहुंचे हो तो खाली कैसे चले जाओगे? हमसे लोग कहते हैं, क्या आपने शिव को देखा है? क्या आपने शंकर को देखा है? क्या आपने शिव को देखा है? हम कहते हैं हमने नहीं देखा, पर इतना जरूर देखा है कि उसको भले ना देखा हो, पर उसके नाम से काम होते जरूर देखा है। बहुत हम शिव को नहीं देखे, पर उसके नाम से काम होते देखा। कर उसको पुकार लिया जाए, कहीं पर भी बैठकर उसको भज लिया जाए और वो काम हो जाए, तो नाम की कीमत देखा। माता लक्ष्मी जी से भगवान नारायण कह रहे हैं कि चंद्रवंश का ये राजा था, भद्रशील। ये तुम्हें जो दिख रहा है छोटा सा बच्चा जो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर मिट्टी डालकर खेल रहा है, ये पूर्व समय में चंद्रवंश का राजा था धर्मकीर्ति। और चंद्रवंश का राजा धर्मकीर्ति अपने राज्य को सही से निर्वाह करता था। कुछ दोस्त
बेकार मिल गए, कुछ मित्र बेकार मिले, कुछ मित्र। और फिर निवेदन करेंगे, मित्रता को धन के बल पर ना तोला जाए। सुदामा जी के मित्र थे भगवान कृष्ण। दरवाजे पर गए, दरवाजे पर जाने पर सुदामा जी के मित्र हैं भगवान कृष्ण, दरवाजे पर गए, वापिस लौट कर जा रहे थे तो जो अच्छे कपड़े भी पहने थे भगवान कृष्ण ने वो वापिस ले लिए। भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम ये अच्छे कपड़े पहनकर अपने गांव मत जाओ, जो कपड़े मैंने दिए हैं वो उतार कर जाओ, जैसे कपड़े पहनकर आए थे वैसे की वैसे ही जाओ। मित्र वो नहीं है जो तुम्हें धन दे, मित्र वो नहीं है जो तुम्हें संपदा दे। मित्र वो हो जो तुम्हें बल दे, शक्ति दे और तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलता रहे, वो मित्रता। हमने आज के जमाने में हर चीज को धन से तोल लिया। मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे पापा ने कुछ नहीं दिया, मेरी बड़ी बहन को सब कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे नाना जी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे दादाजी ने कुछ नहीं दिया। बहुएं कह देती है, हमारी तेरी दादी तुझे कुछ नहीं देती, और हमारी बहन ननन के बच्चे को सब कुछ दे देती है? हमने धन से सबको तोल लिया। दादी ने नहीं दिया, दादा ने नहीं दिया, पिताजी ने नहीं दिया, माताजी ने नहीं दिया, काका जी ने नहीं दिया, मेरे बच्चे का जन्मदिन था उसके चाचा ने कुछ नहीं दिया, मेरे बच्चे का जन्मदिन था उसके ताऊ ने कुछ नहीं दिया, उसने कुछ नहीं दिया। हमने केवल आज के जमाने को धन से तोल रखा है। उसने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया, बल्कि हमारे भीतर आना चाहिए, हमारे भीतर आना चाहिए। एक कितना सुंदर चरित्र है। एक लड़का एक बहुत महंगी 1 करोड़ की गाड़ी देख रहा था। गाड़ी खड़ी थी रोड पर, बच्चा देख रहा था। गाड़ी का मालिक देख रहा है कि बच्चे ने गाड़ी को हाथ लगाया, गाड़ी के ऊपर उसने हाथ लगाया, कांच को छुआ। गाड़ी का मालिक नीचे उतरा, उसने अपनी गाड़ी में उस बच्चे को बिठा लिया, अपनी गाड़ी में उस बच्चे को बिठाया, और गाड़ी में बच्चे को बिठाया और थोड़ी दूर ड्राइव करा। ड्राइव करते करते गाड़ी का मालिक बच्चे से बोला, गाड़ी कैसी लगी? बच्चा बोला, बहुत सुंदर गाड़ी है और बहुत महंगी है। सेठ, कितने की गाड़ी है? सेठ जी बोले, 1.25 करोड़ की गाड़ी है। अच्छा, हाँ। 1.25 करोड़ की? हाँ। और मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है। अच्छा सेठ, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत जोरदार गाड़ी है। बच्चे को देखकर सेठ जी ने कहा, तुम्हारे मन में आ रहा होगा ऐसी गाड़ी तुम भी लो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि एक गाड़ी मेरी भी हो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि मेरे पास भी गाड़ी हो। बच्चा बोला, हाँ सेठ जी, मन में तो आ रहा है गाड़ी हो, पर मन में ये नहीं आ रहा कि मुझे गाड़ी मिले। मन में ये आ रहा है कि हे भोलेनाथ, मुझे इतना धन देना कि मैं भी अपने भाई को 1.25 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर सकूं। मित्र मिले बेकार, अब वो मित्रों ने बर्बाद कर दिया। धर्म कीर्ति जो अच्छे मार्ग पर चल रहा था, गलत मार्ग पर पहुंच गया। गलत मार्ग पर पहुंचा, मदिरा का नशा में लग गया, जुए के नशे में लग गया, धृत हो गया, गलत काम में लग गया, व्यसन में डूब गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। एक दिन अपने मित्रों के साथ वन में गया, वन में धर्म कीर्ति पहुंचा, और वन में जाने पर जितने मित्र थे, वन में जाते 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 जंगल को देखकर मित्र तो भाग गए, केवल अकेला धर्म कीर्ति जंगल में पड़ा रहा। अकेला धर्म कीर्ति जंगल में पड़ा। जब धर्म कीर्ति अकेला जंगल में पड़ा,
भूख और प्यास भी लगने लगी। अब भटके कहाँ जाऊं, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मैं कहाँ जाऊं। भटकता 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 मां नर्मदा के तट पर पहुंच गया, मां रेवा के तट पर पहुंच गया, मां नर्मदा जी के घाट पर पहुंच गया। व्यक्ति भटकता 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 कभी ना कभी शिव के पास पहुंच ही जाता। नदी बहते बहते कभी ना कभी समुद्र के पास पहुंच ही जाती है। पहुंच गए। धर्म कीर्ति भटकता हुआ नर्मदा जी के तट पर पहुंच गया। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कोई नहीं नर्मदा के तट पर, कोई भी नहीं। पूर्व समय का कोई भान था, कहीं स्मरण था। धर्म कीर्ति ने नर्मदा की बालू रेत को, मिट्टी को उठाकर ढेरा बनाया। धर्म कीर्ति ने बालू रेत की मिट्टी का ढेरा बनाया। ऐसा कई लोग, आप लोग अगर रेत पर बैठते हो, बालू रेत पर बैठते हो, नदी के तट पर बैठते हो तो मिट्टी का ढेरा बनाने लगते हो। मिट्टी का ढेर बनाया। धर्म कीर्ति ने जब मिट्टी का ढेरा बनाया, मिट्टी का ढेरा बनाता, एक कंकर उठाकर नर्मदा जी की नदी में फेंक देता, फिर मिट्टी का ढेरा बनाता, एक कंकर उठाकर नदी के अंदर फेंक देता। बार बार कर रहा था, बार बार। प्यास लगी, नर्मदा का जल पी लिया। भूख लगी, भोजन नहीं था, तड़फने लगा। पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन, पूरी रात्रि निकल गई। दूसरे दिन उसके प्राण छूट गए। भूख के कारण प्राण छूट गए। बिलकता हुआ प्राणों को त्याग दिया। मरने पर यमलोक गया। जैसे यमलोक के सामने से इसको पूछा गया, इसने गलत काम करा, मित्रों के साथ रहकर गलत संगत कर कर इसने गलत कार्य करा, इसलिए इसको नरक भेजा जाएगा। वह भृंगी निकल कर जा रहे थे। शिवगण भृंगी ने कहा, इसको नरक नहीं भेजना है, इसको तो स्वर्ग भेजना है। नरक क्यों नहीं? ये नरक भेजने के लिए नहीं है। श्राद्ध पक्ष चल रहा था, पितृपक्ष चल रहा था, आश्विन मास चल रहा था। आश्विन मास की एकादशी का दिन था, इंद्रा एकादशी का दिन था, जिस दिन ये नर्मदा के तट पर मिट्टी का ढेला बनाकर, शिवलिंग बनाकर, उसमें से एक कंकर उठाकर नर्मदा नदी में फेंक रहा था। कंकर मत समझो, उसको पिंड समझो, मट्टी का ढेला मत समझो, उसे शिव समझो। इसने हरि और हर की आराधना करी है, इसलिए इसको हम नरक नहीं भेज सकते। भृंगी ने कहा, इसको वापिस जन्म दो, अब ये पृथ्वी पर जाकर हरि और हर की भक्ति करेगा और जीवन का कल्याण करेगा। भूलवश भूलवश भक्ति करेगा, भरोसे के साथ भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करेगा। करो। भगवान नारायण कहते हैं, भगवान नारायण कह रहे हैं कि इसी धर्म कीर्ति ने, इसी धर्म कीर्ति ने, भगवान नारायण कह रहे हैं इसी धर्म कीर्ति ने, इसी धर्म। कितना महत्व है। आज अश्विन मास की एकादशी है, इंद्रा एकादशी। कहते हैं भूल से धर्म कीर्ति ने बालू का शिवलिंग बना लिया था, मट्टी का ढेरा बना लिया था, एक कंकर उठाकर नर्मदा जी के जल में फेंक दिया था, तो पिंड का भाव उत्पन्न हो गया था। और शिवलिंग नहीं बनाया था, मिट्टी का ढेरा बनाया था, तो शिवलिंग के रूप में प्रागट्यता हो गई थी और उसको यम की केस से छूटना पड़ा था। जरा विचार करिएगा, आज इंद्रा एकादशी के दिन आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे हाथों से कुछ दान हो ना हो, पुण्य हो ना हो, कानों से अगर कथा सुन ली तो हमारे जीवन का कृतार्थता होता है। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे हैं लक्ष्मी को देखकर। लक्ष्मी से कहा, ये भद्रशील, ये भद्रशील, ये भद्रशील। एक शिव। और जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे भीतर प्रकट होगी, जब भगवान शिव की अविरल भक्ति हमारे भीतर जागृत होगी, तो क्यों ना शिव मिलेगा।
क्यों ना? शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए। इंद्रा एकादशी के दिन, पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन, भूल से भी हम गौ माता को एक रोटी का निवाला दे देते हैं, एक अन्न दे देते हैं। भूलवश भी हम भूखे को भोजन करा देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं। भूलवश भी हम शंकर के नाम का अनुमोदन कर लेते हैं, श्री हरि को, भगवान नारायण को, हरिहर को याद कर लेते हैं, तो हमारे पितृ भी तृप्त होकर हमें वर प्रदान कर कर चले जाते हैं, हमें वर प्रदान। कितने सौभाग्य। और साधुता है आप सभी को, बहुत बहुत साधुता। साधु एक पत्र है, देखिए। पहले इस लड़की का फोटो देखिएगा।